हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चों आप सब लोगों ने कहा जाता है कि हिंदी और मैथ बायो का आपका पेपर हो गया बच्चों। अब कम बारी होती है आपकी फिजिक्स की बच्चों। तो आप सब लोग के लिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो बच्चों आपके पिछले ईयर का पेपर है बच्चों। अगर आप लोग इस पेपर को अगर देखा जाए तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2025 में यानी 6 मार्च का जो बच्चों पेपर होगा, सेम ऐसे ही सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और चाहता हूं बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इनके सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपके जो पेपर होंगे बच्चों आप बड़े आसानी से उनके आंसर क्या करेंगे बच्चों, दे लेंगे। ठीक, आइए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। और बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए भैया ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर रहता है। शुरू में आपके प्रश्न जो टाइमिंग होती है 3 घंटे 15 मिनट में, के 15 मिनट आपके पेपर जो पत्र होता है बच्चों उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों आपका सभी खंड अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। मतलब आपके जो पेपर सेट बनाए जाएंगे बच्चों उसमें कुल मिलाकर के 5 खंड होते हैं। आ बा सा दा या रहता है, ये सारे खंड रहते हैं। ठीक है, शुरू में आपके आ के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद खंड बा अति लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड सा लघुत्तरी प्रश्न एक प्रकार के है, प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद खंड दा में आपका जो रहेगा बच्चों वो प्रत्येक 3 अंक का, उसके बाद आगे आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं अगला। ये देखिए, तो ये आपका खंड आज से बच्चों आपके पहले 5 प्रश्न हैं जिनके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सही इसको आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, हो जाता है। ठीक है, 4 गुना 8 गुना 16 गुना अपरिवर्तित। तो याद रखना बच्चों इसका आपका आंसर क्या होगा, चौथा सही होगा आपका, अपरिवर्तित रहता है। ठीक भैया, फिर उसके बाद अगला देखिए। अगला लिखा है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तंक अपवर्तनांक के कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, 30 अंश 45 अंश 60 अंश 120 अंश। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 60 अंश होगा। फिर उसके बाद आपका मैंने बच्चों इन सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी बताया है। आप लोग देख लीजिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रूट एल सी का मात्रक है जहाँ एल प्रेरकत्व और सी धारिता है। हर्ट्ज हेनरी फैराड गुणे हेनरी सेकेंड, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंड होगा। क्लियर भैया। अच्छा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि घ नंबर लिखा है बच्चों, किसी प्रकार से वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य लेमदा शून्य है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्य फलन सब पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। नंबर 1 लेमदा शून्य, n लेमदा शून्य अपान n, लेमदा शून्य कोष्टक में n-1। तो इसका आंसर तीसरा सही होगा बच्चों, लेमदा शून्य अपान क्या होगा, n होगा। क्लियर भैया, समझ में आया। फिर उसके बाद दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण है, ये है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉन होगा। ठीक, फिर 4 नंबर में लिखा है आपसे कह रहा है आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक साल्ट का प्रतिरोध होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, R/9 होगा। बच्चों बस आप सब लोग इस क्वेश्चन को देखते चलिए, आप लोग तैयार करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत मस्त रहेगा कहा जाए। ठीक, आप देखिए सेशन आपका 20 शुरू होगा, खंड बा होगा बच्चों। इनके लिए आपको यहाँ से कुल मिलाकर के 6 प्रश्न बनते हैं। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाया जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार कर जाना क्योंकि ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक, फिर खा नंबर लिखा है सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इनका एक उपयोग बताइए। इनका एक क्या बताना है, उपयोग बताना है। ग नंबर लिखा है बच्चों ध्रुव कण
कोण से क्या तात्पर्य होता है। फिर उसके बाद आपका लिखा है प्रादन चित्र में पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है, ये आपका बताना है बच्चों। फिर उसके बाद अंगा नंबर में एक हेनरी स्व प्रेरकत्व की परिभाषा लिखना है, ये भी आपका पूछा जाता है। धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। धारा घनत्व की परिभाषा तथा क्या लिखना है बच्चों, मात्रक लिखना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, आइए अगला देखते हैं बच्चों। अब ये आपका सेशन सी शुरू होता है बच्चों। यहाँ से देखा जाए तो इनके आपके जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये भी आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों। ठीक है, देखिए वीडियो बच्चों पसंद आ रही तो आप सब लोग प्लीज भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आइए बच्चों देखिए का नंबर लिखा है अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र लिखना है। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का क्या लिखना है बच्चों, सूत्र लिखना है, जिनके लिए आपको 2 नंबर बनेंगे। फिर लिखा है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा एल्फा कण से संबंध डी ब्लोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिनके लिए आपको 2 नंबर बनेंगे। फिर गा नंबर लिखा है द्रव्यमान शक्ति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, यहाँ से भी आपको 2 नंबर बनेंगे। फिर लिखा है दिए गए परिपथ में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर यहाँ से बनेगा आपको बच्चों। ठीक है, इनके लिए आपको ये हो गया। उसके बाद फिर बच्चों आपका जो आता है आपका चौथा प्रश्न भैया आपका आता है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि का नंबर लिखा है विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा बच्चों कह रहा है क्या है, 25 मीटर हार्टज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक अक्ष के अंदर से गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 6.3 जे वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान तथा दिशा क्या होगी, जिनके लिए आपको बच्चों यहाँ से 3 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे बच्चों, 3 नंबर। ठीक, आइए आगे देखते हैं खा नंबर। खा नंबर बच्चों क्वेश्चन लिखा है C1 म्यू एफ तथा C2 म्यू एफ धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 से म्यू एफ है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 म्यू एफ हो, तब C1 तथा C2 धारिताओं का अनुपात क्या होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन। उसके बाद फिर गा नंबर आपका लिखा बच्चों 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल नंबर 1 आकर्षण तथा नंबर 2 प्रतिकर्षण बल होता है, क्यों होता है ये। फिर उसके बाद घ नंबर बच्चों आपका लिखा है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक आपका प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखना होता है, जिनके लिए आपको 3 नंबर बनेंगे। ये उसके बाद आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना होता है बच्चों, ये भी आपका हर साल पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक भैया, अच्छा आगे देखिए। फिर आपका बनता है जो बच्चों आपका 5वां प्रश्न बनता है, क्या बनता है 5वां प्रश्न। 5वें में आपका क्या लिखा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इनकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना होता है, यहाँ से आपको बच्चों 3 नंबर बनेगी। फिर कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से धारा I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए। स्विच एस को जिस क्षण दबाते हैं तथा नंबर 2 एस को काफी देर तक दबाते हैं, ये आपका दिया, इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। तो भैया आपको ये उसके बाद ग नंबर आपका दिया है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, उसके बाद परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, ये आपको यहाँ से 3 नंबर बनेगा। फिर लिखा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए तथा जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप सब लोग बच्चों इन सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे तब। ठीक है, ये भी आपका है। उसके बाद फिर आपका 6 नंबर बच्चों अगर बात करें, ये देखिए कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, जिनके लिए बच्चों आपको यहाँ से 5 नंबर बनते हैं। फिर कह रहा है गाउस का नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, ये आपके पेपर सेट में ज़रूर पूछेगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि गॉस का नियम, इसकी सहायता से बिंदु पे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना होता है। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो बच्चों ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग का पेपर जो होगा बच्चों बहुत अच्छा निकलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पेपर में बच्चों क्या करेंगे, अच्छे से ज़रूर कर जाएँगे। ठीक? चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग अच्छे से पेपर को तैयारी करिए बच्चों, जो भी समय आपके पास बचा है, और चाहते हैं बच्चों आप सब लोग अगर अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है? चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।